If you have to do options तो आपको 100 to 100% होना चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट वर्थ द रिस्क। 35% मैं आपको बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग से निकलता है, तो मैं इसको बोलता हूँ TRP, टाइमिंग, रूल्स एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है तो आप टाइमिंग कर पाओगे और कोई अपने जो भी रूल्स है वो रूल्स फॉलो कर पाओगे, और ये तीनों जब होगा TRP तभी आप सक्सेसफुल होगे। जो लोग सक्सेसफुल हुए उन्होंने बोला ही करना है, आप क्वेश्चन मत करो। लोग क्वेश्चन बहुत करते हैं, अरे क्या हो गया तो, अरे ऐसा हो गया तो। अरे कोई सक्सेसफुल है, उसने 50 साल करा है, आपको बता रहा है, यू शुड रिस्पेक्ट इट। आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें गलती का स्कोप होना चाहिए। ओके, गलती का स्कोप नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हो? इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी, इतनी मस्त स्ट्रैटेजी है ये कि मेरे को फटाक से समझ में भी आ गई है। हेलो गाइस, आज हमारे साथ एक ऐसे ट्रेडर हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, जिन्होंने मार्केट में लास्ट 9 साल से 35 to 40% केगर रिटर्न्स निकाले हैं, वो भी एक सिंपल सी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करके। तो आज हमारे साथ कौन है मैं आपको बताता हूँ। उनका नाम है देवांग महेश्वरी। हाय देवांग, हाउ आर यू? आई एम गुड। आप कैसे? मैं तो मस्ती हूँ, हमारे आपके साथ है तो मस्ती है। 35 to 40% केगर रिटर्न्स मतलब ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ट्रेडिंग सट्टा है, लोग इतना बोलते हैं। और एक ये पार्ट भी है कि आप बोल रहे हो कि 35 to 40% के रिटर्न्स निकलते हैं, पॉसिबल है। सो आप ही बता दीजिए हमारे यूजर्स को, क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है? देखो, अगर आप समझ के कर रहे हो, पढ़ के कर रहे हो तो वो गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप रैंडमली बस कहीं आपने कुछ सुना, आपने कुछ फील में कर दिया, आउट ऑफ इमोशन कर दिया, तो वो तो हमेशा गैम्बलिंग ही रहती है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। तो देवांग, बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स डीप डाउन इनटू योर जर्नी कि आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई। एंड सिंस यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हम टाइमलाइन के हिसाब से जाते हैं। कौन से साल से आपने अपना CA कंप्लीट किया, फिर कहाँ से ट्रेडिंग स्टार्ट की, कहाँ से आपको ऐसा इंटरेस्ट आया कि यहाँ से मुझे ट्रेडिंग, फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है। तो अब वहाँ से अगर आप मुझे बता पाओ, हमारे यूजर्स को बता पाओ कि कैसे आपने पूरा स्टार्ट किया। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2015। Okay. 2015 में CA पास आउट हो गया था। एंड उसके बाद जब आप एक फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर जाते हो तो ऑफकोर्स आपको ये समझ नहीं आता कि यार करियर किस में बनाना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यू गो विद द फ्लो, यार जो सब लोग कर रहे हैं। जो जॉब होती है जैसे ऑडिट की होती है CA में, या GST टैक्सेशन ये सब होता है, तो उस तरीके से आई स्टार्टेड इन ऑडिट एज अ करियर, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था कि यार क्या करना है। पास हो गए अपन, फर्स्ट अटेम्प्ट सब क्लियर हो गया, बट यू डोंट नो व्हाट टू डू। सो आई स्टार्टेड विद ऑडिट, बट फिर 6-8 महीने में समझ में आया कि यार इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लाइक दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई कैन डू फॉर नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। ओके, ठीक है, ऑफ कोर्स पहली सैलरी है अच्छी सबको लगती है, बट आप 2-4 महीने बाद समझ आता है कि यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा 30 साल। देन आई टुक अ ब्रेक, 2 महीने 3 महीने का। मैंने समझा कि यार करना क्या है। थोड़ा बहुत मैंने स्टडी करा, डिफरेंट क्या क्या करियर ऑप्शन है ये वो, एंड देन आई फाउंड इक्विटी रिसर्च। ठीक है, यस। देन आई फाउंड रिलेवेंट जॉब इनटू इक्विटी रिसर्च। मैंने फिर वहाँ पे 2 साल जॉब करी, एंड मेरे को शुरुआत के 4 महीने में समझ आ गया था कि यार दिस इज समथिंग व्हिच आई कैन डू फॉर नेक्स्ट 30-40 ईयर्स। इसमें आई कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट। सो मैंने वहाँ पे 2 साल जॉब करी ओवरऑल, एंड 2018 में फिर आई स्टार्टेड फुल टाइम इनटू इक्विटी मार्केट। जब मुझको समझ में आया कि यार पोटेंशियल, इट इज मच मोर पोटेंशियल अराउंड इट। ठीक है, आप काफी सारे लोगों की हेल्प भी कर सकते हो और एज अ पर्सन भी आप बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हो। देन आई लिफ्ट अप फ्रॉम मुंबई एंड आई वेंट बैक टू इंदौर। ऑफ कोर्स कुछ फैमिली ऑब्लिगेशंस भी थे, सो दैट मुझे वापस इंदौर जाना ही था। एंड देन आई एम सिंस 2018 आई एम डूइंग इट फुल टाइम। ओके ओके। तो आई स्टार्टेड एज अ फंडामेंटल एनालिस्ट जब मैंने जॉब करी थी, क्योंकि CA लेवल 2 आल्सो आई क्लियर्ड। 3 तो मेरी देने की इच्छा नहीं होती है, मतलब पढ़ाई हो गई, 40% रिटर्न अब। पढ़ाई बहुत हो गई है। एंड तो उसके बाद आई वाज इनटू फंडामेंटल, बट देन आई केम अक्रॉस सम टेक्निकल बुक्स, जैसे अपने मार्क मैनेवेनी, विलियम ओनील। ये आप बुक्स देखोगे तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं सभी ट्रेडर्स ने इन्हीं से सीखा है। ओके, स्टैन मीनस्टीन आल्सो। सो दीज आर टॉप 3 ट्रेडर्स जिनकी बुक से ही सबने चीजें लर्न करी है। तो वहां से समझ में आया कि यार यू डोंट नीड दैट काइंड ऑफ बिग कैपिटल, एंड एट द एंड आपका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होना चाहिए। देखो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि यार दिस इज द काइंड ऑफ रिटर्न जो मैं बना सकता हूँ, जो कि फिजिएबल है, अचीवेबल है। ऐसा नहीं कि 300% मुझे चाहिए। तो अंडरस्टूड कि यार 35-40% सीजर इज अ थिंग जो कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से भी अचीव कर सकते हो। अगर आप उसमें अच्छे हो तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो उससे भी आप अचीव कर सकते हो। हाँ, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ये सब के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें भी कर सकते हैं, बट इसमें सक्सेस रेट बहुत बहुत कम है। ठीक है, आपने जैसे सेबी वगैरह कुछ ना कुछ बताते रहता है थोड़े टाइम में, उतनी रिस्की भी है, उतना लिवरेज भी है। एंड एक चीज आपको बताता हूँ, 2015-16 जब मेरी फर्स्ट जब सैलरी आई 1-2 महीने की, तो ऐसा रहता है थोड़ा अर्ज है, देखते ऑप्शंस भी मैंने तब करा, बट देन यार इतनी वोलाटिलिटी मेरे को समझ में आ गया था कि दिस इज नॉट समथिंग विच
आई शुड मेक अ करियर अराउंड, क्योंकि यार इसमें तो गलती का कोई स्कोप नहीं है। अब मेरा ऐसे लाइफ फिलोसॉफी है, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, लाइफ में भी, आप जो भी काम कर रहे हो ना उसमें गलती का स्कोप होना चाहिए। ओके गलती का स्कोप नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप एक गलती वो आप कर ही दोगे। गलती आप कितना ही रिस्क मैनेजमेंट कर लो, हाई डिसिप्लिन, ये वो, आप ह्यूमन हो, आप गलती करोगे। ऐसा कोई नहीं है वर्ल्ड में जिसने गलती नहीं करी, इंक्लूडिंग द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल अराउंड। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार जो भी मैं कर रहा हूँ उसमें गलती का स्कोप होना चाहिए, क्योंकि वो मैं करूँगा, वो मेरे को 2015-16 में समझ आ गया था। दैट्स वाई फिर आई स्टार्टेड अप विदाउट लिवरेज इनटू स्विंग। ओके एंड फंडामेंटल भी तब करता था, बट धीरे धीरे देना है फोकस मोर एंड मोर ऑन स्विंग ट्रेडिंग। ओके गॉट इट। आपने एक चीज़ बताई, मतलब मैं यूजर्स को एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये आईपीसीसी में रैंक होल्डर है भाई। मतलब रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे साथ बैठा है जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। सो सबके लिए पॉसिबल है। बट मुझे एक चीज़ जाननी है, जैसे कि आपने बताया कि आप रिसर्च हाउसेस के अंदर भी आपने काम किया, रिसर्च टीम में भी आपने काम किया, वहाँ तो एकदम कोर वो होता है कि फंडामेंटल्स वाले अपने और टेक्निकल्स वाले अपने। बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आप फंडामेंटल्स में ही होंगे, राइट? सो हाउ डिड यू डेवलप दिस कि नहीं यार मैं टेक्निकल एनालिसिस सीख के स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूँ? मतलब आई हैव सीन वेरी रेयर पीपल जो अपना वो तोड़े हैं दिमाग से कि नहीं ट्रेडिंग भी पॉसिबल है फंडामेंटल साइड से, और फिर फुल टाइम ट्रेडिंग करे। तो हाउ डिड यू डेवलप दैट कि नहीं ये चीज़ है? उसमें सबसे पहले जो चीज़ है कि यार एक्चुअली में दीज आर ऑल डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग इनटू मार्केट्स। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड ऑब्जेक्टिव है कि आपको 35% सीजीआई निकालना है। अब वो दोनों मेथड से पॉसिबल है, ठीक है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सूटेबल है। आपके नेचर, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से क्या चीज़ ज़्यादा सूट कर रही है आपको। तो वो मुझे समझ में आया, इट इज़ नॉट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास इतना कैपिटल भी नहीं है, मुझे कैश फ्लोज बीच बीच में चाहिएंगे, एंड मार्केट में फिर करेक्शंस इतना रिस्क है, आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ तो न्यूज़ दिखती रहेगी। कभी इधर वॉर हो गया, कभी इधर कुछ नेचुरल कैलामिटी हो गई, अभी कोविड आ गया, तो इट इज़ अ रिस्की वेंचर। ओके, तो मुझे ऐसा था जहाँ पे मैं इन आउट फटाफट थोड़ा हो भी सकूँ, तो ये सब मैं रिस्क एलिमिनेट कर पाऊँ। मेरे पास इतना कैपिटल भी नहीं है कि मैं पूरा का पूरा एक साथ उस मोमेंट पे कि यार इतना ड्रॉ डाउन ले लूँ। दैट्स वाई देन आई मूव्ड इनटू स्विंग ट्रेडिंग। मेरे को लगा कि यार मेरे को ज़्यादा सूट करता है। ओके तो जैसे अभी आपने बात की कि आप जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो करंटली, उसके बारे में आप कुछ बता सकते हो हमको कि वो स्ट्रैटेजी अगर समझ लो मैं भी 22 ईयर ओल्ड गाय हूँ, मैं मार्केट्स के अंदर नया हूँ, क्या मैं वो यूज़ करके डे वन से अच्छा पैसा कमा सकता हूँ? नहीं, आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। डे वन से तो नहीं कमाओगे। डे वन से कैसे कमाओगे? मैं कोई जादू थोड़ी है मेरे पास कि मैंने ऐसा आपको दिया और डे वन से आप कल से आप बिल्कुल सुपरमैन बन गए ट्रेडिंग में। तो ऐसा नहीं होगा कभी भी, किसी भी चीज़ में नहीं होगा। आपको ऑफ कोर्स यू विल बी रिक्वायर टू डू हार्ड वर्क। ओके आपको अपना जो आपके हिस्से का हार्ड वर्क है वो आपको करना पड़ेगा। तो आपको 6 महीने तो देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे ऐसा नहीं कि मैंने 10 मिनट में कुछ समझाया आपको सब समझ में आ जाएगा। आपको नहीं आएगा 10 मिनट में। आप उसको बार बार देखोगे, उसको अप्लाई करोगे, फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स उसमें आएगी, आपको ऐसा लगेगा यहाँ मैं फंस रहा हूँ, यहाँ प्रॉब्लम है, फिर आप उसके सॉल्यूशंस की तरफ जाओगे, और फिर जब आपको उसका सॉल्यूशन फाइनली मिलेगा, थोड़ी ट्रेडिंग आप करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस 6 महीने की रहती है, जहाँ आपको एक इमोशनल बैलेंस आपका डेवलप होगा, आपकी थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी। तो वो सब चीज़ें भी आपको अपने फेवर में करनी ज़रूरी है, कि इट इज़ मोर ऑफ इमोशनल बैलेंस एंड साइकोलॉजी। मैं तो बता दूंगा, पर आप उसको होल्ड कैसे करोगे? आप 5% गिर जाएगा, पैनिक हो जाते हैं लोग। 4 दिन वर्क नहीं करा, 4 दिन स्टॉक मूव नहीं करा तो पैनिक हो जाते हैं लोग, अरे तो चल ही नहीं रहा है, अरे तो हिल ही नहीं रहा है। खरीदने के बाद नीचे चले जाएगा 4 रुपए तो प्रॉब्लम हो जाता है, अरे तो नीचे कैसे चला गया। तो इन सब के लिए आपको मेंटल मसल डेवलप करना पड़ता है, तो धीरे धीरे आता है। उसमें आपको 5-6 महीना प्रैक्टिस लगेगा, डे वन से नहीं होगा। सेम चीज, मतलब ये क्वेश्चन इतना ये है कि हमको इतने क्वेश्चन आते थे कमेंट सेक्शन में कि कल मैं स्ट्रैटेजी कॉपी किया बट मुझे ये नहीं हुआ। तो मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली वो बोल रहे हैं कि उन्होंने कॉपी करा, उनको लग रहा है कि उन्होंने सही कॉपी करा, पर उन्होंने नहीं करा। वो कर ही नहीं सकते फर्स्ट डे पे कॉपी से। एब्सोल्युटली। और उसके रीजन मैं आपसे ही बताना चाहूंगा कि आपसे डिस्कस करना चाहूंगा इस में, बिकॉज एक ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत टाइम लगता है, उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने में बहुत टाइम जाता है। अगर आप या कोई भी जो भी यूजर हमें सुन रहा है, अगर ये सोच रहा है कि इसको मैं कल ही कॉपी करके इतने % रिटर्न बना लूंगा, अगर इतना इजी होता तो शायद मुझे लगता है हर कोई ट्रेडर होता है मार्केट के। एक्चुअली वो कॉपी आप फर्स्ट डे पे कर ही नहीं पाओगे, सिर्फ आपको लगेगा कि आप सब सही कर रहे हो, बट एक्चुअली वो सब सही होगा ही नहीं फर्स्ट डे। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट है वो। इतनी आप इमोशनल उसमें रहोगे तेजी में, आपको लगेगा मैंने सब सही करा, पर वो सब सही नहीं रहेगा फर्स्ट डे। नाइस। तो आप ऑप्शंस के बारे में मुझे बता रहे थे, तो मुझे और जानना है उसके बारे में कि आपने भी ऑप्शंस ट्राई तो किया ही होगा, कुछ अच्छे टाइम तक ट्राई किया होगा। तो नहीं, अच्छे टाइम के लिए नहीं ट्राई करा मैंने। अच्छा, पहले ही छोड़ दिया?
2 महीने 3 महीने ही करा बस। ओके, क्या ऑप्शन बाइंग करी थी उसके अंदर कि क्या ऑप्शन बाइंग सेलिंग जितनी चीजें होती है, फ्यूचर्स शॉर्ट सेलिंग, फ्यूचर्स में बाइंग वो भी करा है, ऑप्शन ओके सेलिंग बाइंग भी करा है। हाँ, ओके मैंने इंडेक्स में कम करा है, इंडेक्स ओके में कम, स्टॉक्स में तब करा था। ओके बट देन आई रियलाइज कि यार ये इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब मैंने बहुत सारे ऑप्शन ट्रेडर्स उनसे बात भी करी, या एंड ऑब्जेक्टिव 30% ही सब बताए, तो क्यों करना है फिर? वेरी मतलब नाइस। इफ यू हैव टू डू ऑप्शंस तो आपको 100 to 100% होना चाहिए ट्रैक, अदरवाइज इट इज नॉट वर्थ द रिस्क। 35% तो मैं आपको बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग से निकलता है, तो अगर आप ऑप्शन में बोल रहे हो कि मैं 25% 30% सीजीआर ही निकाल रहा हूँ, तो फिर आप क्या कर रहे हो? मतलब आप रिस्क कितना ले रहे हो, आप समझो ना। तो स्विंग ही कर लो, वही तो बेटर फिर स्विंग ही कर लो, और फिर आप 200% आपका रिस्क एपिटाइट है, तो फिर हाँ। आप करो उतना, कितनी वोलाटिलिटी आप में है है। एडजस्ट होने की माइंड को, तो फिर आप करो। तो आपके रिटर्न ऑब्जेक्टिव हमेशा सबसे फर्स्ट थिंग होती है, उसके हिसाब से आप डिसाइड करो क्या करना है। ओके, राइट। सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ न्यूबी, आई एम एंटरिंग, तो मुझे आपके हिसाब से अगर समझ लो कोई भी नया बंदा मार्केट्स में आ रहा है फुल टाइम ट्रेडिंग के लिए या पार्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट शुड बी हिज उसको हमेशा स्टार्टिंग? स्विंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। आपको हमेशा फर्स्ट चीज जो डेवलप करनी है, स्ट्रैटेजी ऑफ कोर्स नो डाउट, उस पर कुछ क्वेश्चन नहीं है, पेशेंस। पेशेंस। आप जब इंट्राडे ऑप्शन और फर्स्ट डे घुस गए ना, आपका पेशेंस तो खत्म, मतलब डेवलप होने के पहले ही खत्म हो गया। ओके पेशेंस डेवलप, आप कम से कम 40 दिन का पेशेंस डेवलप करोगे तो ही आप पीसफुल तरीके से कुछ भी चीज कर पाओगे। मतलब फिर आपको इंट्राडे भी करना है तो यू विल बी वेरी काम, बट आप चालू ही 10-10 मिनट से कर रहे हो तो आपका पेशेंस तो खत्म हो जाएगा पूरा। आप इतनी ओवर ट्रेडिंग होगी, आप 30% तो चार्जेस दे दोगे, फिर उस पर टैक्स भी दोगे, तो कुछ आखिरी में बचता नहीं है फिर, आप इतनी ओवर ट्रेडिंग जब करोगे। ओके। तो ओवर ट्रेडिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या ये पॉसिबिलिटी तो स्विंग के अंदर भी होगी, मतलब ऐसे? सो आप इससे कैसे बचते हो? पेशेंस, बस सिर्फ पेशेंस। हाउ डिड यू डेवलप दिस पेशेंस? मतलब उसके लिए आप कुछ ट्रेडिंग से हटके कुछ और कोई एक्टिविटी करते हो? पेशेंस अगर डेवलप करना है ट्रेडिंग में, तो लाइफ में पेशेंस डेवलप करना पड़ेगा ना। ओके। अरे पेशेंस ऐसा थोड़ी कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग के लिए अलग से लेके जाऊंगा, हाँ। वो तो पर्सनालिटी ट्रेट है। वो मेरी पर्सनालिटी में डेवलप करोगे तो अपने आप वहां पे भी आ जाएगा। ओके। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि भाई मैं तो बिल्कुल एकदम तेज गुस्सा आ रहा है, स्क्रीन फोड़ देता हूँ, तो फिर कुछ भी सक्सेसफुल नहीं रहेगा आपके लिए। आप बस स्क्रीन फोड़ोगे, इधर उधर लोगों को ब्लेम करोगे, सब चीज के साथ है, तो आप कुछ भी कर रहे हो, आप में पेशेंस नहीं है तो आपकी लाइफ में आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं। देखो सक्सेसफुल होना है तो वो मैंने भी लाए, पेशेंस डेवलप करना, बिल्कुल पीसफुली कामली सोचना, ये सब चीज़ आपको डेवलप करनी पड़ेगी। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी अप्लाई तभी कर पाओगे जब ये आपके पास होगा। तो जो लोग बोलते हैं ना इतने लोग फेलियर के होते हैं, मैं बता दूंगा सब, तो भी आप कॉपी नहीं कर पाओगे। उसका कारण ही ये रहता है क्योंकि आपने वो मेंटल मसल डेवलप नहीं करी अभी। खैर ये साइकोलॉजी की बात ज्यादा लोग अच्छी नहीं लगती है, तो लोग थोड़ा बोर हो जाते हैं साइकोलॉजी की चीजों पे, क्योंकि इट इज सेम थिंग। मतलब ऐसा नहीं है मैं आपको नया बताऊंगा साइकोलॉजी पे, सब लोग बता चुके हैं वो चीजें, बट ऑफ कोर्स वो डेवलप होगा तो ये सब चीजें वर्कआउट होती है। तो मैं इसको बोलता हूँ TRP, टाइमिंग रूल्स एंड साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी है तो आप टाइमिंग कर पाओगे, और तो ही अपने जो भी रूल्स है वो रूल्स फॉलो कर पाओगे, और ये तीनों जब होगा TRP तभी आप सक्सेसफुल होगे। ये TRP नहीं है आपके पास तो फिर नहीं होगे सक्सेसफुल। तो जैसे कि अभी हम वो सर्कल वाली बात कर रहे थे कि अगर एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को या फिर एक ट्रेडर को फुल टाइम ध्यान देना हो, एक सर्कल है जिसमें स्ट्रैटेजी को कितना परसेंट देना है, साइकोलॉजी को कितना परसेंट देना है, तो उसके हिसाब से आप कैसे उसको डिवाइड करते हो? यार उसमें 60% जो है इट इज फॉर साइकोलॉजी, क्योंकि जब आप साइकोलॉजी अगर आपकी सही नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो टाइमिंग एंड रूल्स। तो TRP कंसेप्ट है टाइमिंग रूल्स एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी है तो ही आप रूल्स फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे। ये स्टॉप लॉस है आपका हिट होगा, आप एग्जिट ही नहीं करोगे, क्योंकि आपको डर लगेगा, अरे कल बढ़ गया तो, अरे ऐसा हो गया तो, अरे वैसा हो गया तो, 10 क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। मतलब मैंने बहुत सारे लोग देखे वो पैनिक ही गिर जाते हैं। तो आपका साइकोलॉजी सही है तो आप रूल्स फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज आप कोई भी स्ट्रैटेजी वगैरह आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे कभी। अब स्ट्रैटेजी को कितना परसेंट देंगे उसके अंदर? यार बाकी बचा हुआ स्ट्रैटेजी, बाकी बचा स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी ये दोनों साथ में अच्छे से लेके साथ में बैलेंस रहेंगे तभी होगा। ओके, सो हमने बहुत अच्छी बात कर ली देवांग। अब मुझे आप अपनी स्ट्रैटेजी सिखाइए, मुझे बताइए, और मैं चाहता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी हम थोड़ा स्लो लेके जाएं ताकि जो भी यूजर इसको देख रहा हो वो अच्छे से उसको सीख सके और ओवर द टाइम टेस्ट करके अप्लाई कर सके। ठीक है, तो अब स्ट्रैटेजी वाली पार्ट पे चलते हैं गाइस। सो बिफोर वी स्टार्ट, ये स्ट्रैटेजी समझने से पहले मुझे एक चीज बताइए, ये स्ट्रैटेजी को मैं क्या बोल सकता हूँ? क्या ये टेक्नो फंडा स्ट्रैटेजी है या फिर प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे बेस्ड है? नहीं, इसमें हम थोड़ा फंडामेंटल पार्ट भी टच करते हैं। तो इन ब्रीफ मैं पहले कंसेप्चुअली बता देता हूँ क्या रहता है।
सो इन ब्रीफ आप हाई ग्रोथ स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हो जो कि कंसोलिडेशन पीरियड अराउंड 60 डेज के आसपास, ओके उतना कंसोलिडेशन विद ग्रोथ रेट्स। ओके अभी कॉम्बो जब यूज करोगे तो आपको 20% तक का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो नेक्स्ट 40 डेज के अंदर, 40-45 डेज के अंदर 20% का आप टारगेट इसमें कर सकते हो। ठीक है, कंडीशन यही है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन होना चाहिए और हाई ग्रोथ। हाई ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि लास्ट 3 क्वार्टर में कोई भी 2 क्वार्टर अगर अच्छे ग्रोथ है तो इट इज फाइन। अच्छी ग्रोथ मतलब 20% के ऊपर। ओके एंड या फिर वो कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट जो रहती है, यानी कि सेल्स भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रही है, तीनों क्वार्टर पॉजिटिव है, प्रॉफिट भी तीनों क्वार्टर आ रहा है। ठीक है, सो या तो कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी हो या फिर हाई ग्रोथ कंपनी हो, इनके साथ मुझे कंसोलिडेशन फेजेस ढूंढने, क्योंकि कोई भी स्टॉक जब मूव होता है ना तो इट हैज फेजेस ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब वो कंसोलिडेट होगा फिर एक अच्छा मूव आएगा, फिर कंसोलिडेट होगा फिर अच्छा मूव आएगा। तो इस तरीके से एक स्टॉक की जर्नी रहती है, जो एक अप ट्रेंड हम बोलते हैं ना, उस अप ट्रेंड में पॉजेस आते हैं, फिर मूवमेंट आता है, फिर पॉजेस आते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा ना, स्टॉक 30-40% मूव हो जाता है, फिर आपने देखा 3 महीने 4 महीने कुछ हुआ ही नहीं उसमें, वो साइडवेज चले जाएगा। सो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम उस जो मोमेंटम है उस मोमेंटम को कैप्चर कर ले, और ये जब आप अप्लाई करोगे हाई ग्रोथ स्टॉक्स पे तो आपको बेस्ट आउटकम मिलेगा। ओके, आपने 20% का नंबर बोला मुझे कि 20% की ग्रोथ होनी चाहिए। सो इज देयर स्पेसिफिक इतनी ही ग्रोथ होनी चाहिए, या ये नंबर के पीछे कुछ है, कोई कैलकुलेशन है? यार आप जितने भी अच्छे ऐसे मूव्स देखोगे ना उनमें ये चीज कॉमन थी। ओके मतलब इसके बिना भी हुए हैं, हाँ। बट वहां पे फिर प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और अब ये मूव देखोगे ना जहाँ पे आपको लास्ट 3 में से 2 क्वार्टर कोई भी अच्छे गए हो, ऐसा नहीं कि लेटेस्ट वाला ही होना चाहिए, हो सकता है लास्ट वाला हो, उसके क्वार्टर पीछे हो, कोई भी 2 क्वार्टर 3 में चलेंगे। ठीक है, उनमें अच्छी ग्रोथ है तो इसका सिंपल सा मतलब ये कि यार ये कंपनी हाई ग्रोथ कर रही है, पर अभी इसका शेयर प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है। तो जैसे ही हमको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिलेगा हम उसमें एंट्री कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस आप डिसाइड कर सकते हैं, एंड हम 20% का वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी समझा दीजिए हमें, एग्जैक्टली है क्या इसमें, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, स्टार्टिंग फ्रॉम एंट्री एग्जिट कैसे करनी रखनी है हमें, और कितने टाइम पीरियड हमारा होल्डिंग पीरियड होना चाहिए? ओके। यस सो इसमें सबसे पहली चीज जो मैंने बताई वो है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन होना चाहिए, अराउंड 60 डेज का कंसोलिडेशन पीरियड ले सकते हो। तो अब पहले आप जैसे कि ये हम एग्जांपल से समझते हैं। ओके, स्टॉक एक अच्छे अप मूव यहाँ पे स्टॉक ने दिया लास्ट, ये स्टॉक वाज इन मोमेंटम। अब क्या होता है, जैसे इसमें 40% मूव आ गया तो अब इसके बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंसोलिडेशन फेज है। यस ओके, एंड 60 डेज में इट वर्क्स वेरी गुड, वहाँ पे आप एक्चुअली 20% तक का ऑब्जेक्टिव रख सकते हो। अगर कम कंसोलिडेशन है ना तो वहाँ पे फिर आपको वो उसको चेंज करना पड़ेगा, आपकी होल्डिंग पीरियड थोड़ी चेंज हो जाएगी, आपका जो आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे एक सिंपल, आज जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो एक सिंपल तरीका है जो कि आप इवन इफ यू आर इन जॉब तो आप जॉब के साथ भी कर सकते हो, सिर्फ आफ्टर मार्केट आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, और आपको ऐसे कंसोलिडेशंस मिलते रहेंगे। आपको कुछ ना कुछ ट्रेड करने के लिए आपको हर वीक कुछ ना कुछ हाई ग्रोथ कंपनीज में आपको मूवमेंट्स मिलेंगे। सो जैसे ये स्टॉक है, ओके, सो इसमें एक अच्छा मूव आया, एंड इसके बाद आपको सिंपली ये देखना है कि लास्ट जब ये इसका मूव फेड होना चालू हुआ वहां से हमको 60 डेज हुए कि नहीं हुए। ओके, सो हम यहाँ से अगर देखेंगे सो ये ऑलमोस्ट 60 डेज हो गए। ओके, 60 डेज के पार हो, इसके पहले मुझे कुछ नहीं करना है। मतलब ये स्टॉक को मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा। ओके, ठीक है, बाय बाय कुछ नहीं कुछ करेंगे, नहीं वेट कर करेंगे, रहे हैं हमको उसके। हमको चाहिए 60 दिन मिनिमम, ओके क्योंकि देखो कुछ भी चीज आगे बढ़ेगी ना तो उसको सपोर्ट चाहिए। एक अच्छे टाइम तक कंसोलिडेट हुआ है तो फिर उतना बर्स्ट आएगा, यस अदरवाइज वो फिर आपको उतना बर्स्ट नहीं मिलेगा। यस ठीक है, ये 60 डेज आपके यहाँ पे हो गए। इसके बाद आपको दूसरी चीज मैंने देखी कि यार ये इसमें ग्रोथ कैसी आ रही है। तो ग्रोथ के लिए आप ये यूज कर सकते हो, दिस इज आपको इंडिकेटर में क्वार्टरली अर्निंग्स नाम से मिल जाएगा। ओके ठीक है, कभी कभी इसमें नहीं दिख रहा है तो आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हो, आप मार्केट स्मिथ में जाओ, इसमें आपको ग्रोथ रेट दिख जाएगी, और अगर इसमें भी नहीं दिख रही, जैसे कुछ आईपीओ स्टॉक है, तो फिर आप उसके एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह में जाके देख सकते हो। शायद स्टॉक क्योंकि आईपीओ स्टॉक है तो इसमें सारी नहीं दिखे, बट आप यहाँ पे देखोगे 74%, 173%। ओके, ये कुछ यहाँ पे कुछ गलत दिखा रहा है, तो ये अच्छी हाई ग्रोथ है। 173%, दिस इज 74%, 237%, ये एक हाई ग्रोथ है स्टॉक। पहले 2 क्वार्टर इसने अच्छा दिया है परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मेरे को ऐसे स्टॉक नहीं करना है, अगर मेरे को वहाँ पे ग्रोथ रेट्स नहीं है तो मैं उसको छोड़ दूंगा। ठीक है,
तो इसके बाद आपको सिंपल है, आप एक ब्रेकआउट का वेट करो, जैसे कि यहाँ पे आपको ये एक अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मिलेगा, ये पर्टिकुलर जोन का, ठीक है। एंड आप यहाँ से 20% का ऑब्जेक्टिव रख सकते हो। अब इसमें क्या हुआ, इसमें तो 4-5 दिन में ही हमको लगभग 16-17% का ही मूव आ गया है। ये मेरी रिसेंट की ट्रेड है बहुत, अभी 4 दिन पुरानी। अच्छा, हाँ, इसमें 28% आ गया ये, ओके, ठीक है। तो आपका इसमें आप टारगेट सिंपली 20% रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको ट्रेल करना है तो आप मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, आप 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करो, जिससे कि हमारा जो मूव आया है ये वापस पूरा ना जाए, ठीक है। अभी आगे जितना बढ़ गया, जैसे कि मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूँ, 50% मैंने सोल्ड कर दिया है, 50% आई एम ट्रेलिंग। अब उसमें 30-35 जो भी मेरे को मिल रहा है, या हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, मेरे को 16% 15% पे काटना पड़े, जो भी फिर मेरे को मिल रहा है मैं आई एम सिंपली लीविंग इट, जो एक रूल बेस्ड सिस्टम पे फॉलो करके। ओके, अब इसमें जरूरी नहीं है कि हर बार 4 दिन में ही मूव हो जाए, कितनी बार क्या होगा कि इसमें एक कंसोलिडेशन चला जाता है, तो आपको यहाँ पे होल्डिंग पीरियड ऐसा नहीं है 4-5 दिन रखना है आपको। अगर आप 20% सोच रहे हो तो आपको होल्डिंग पीरियड यहाँ पे 45 डेज का मान के चलना है, ओके। इसमें क्या होगा, कभी कुछ मार्केट में करेक्शन आ गया, कुछ चीज़ हो गई, अब जैसे आप देखोगे GRSE और ये स्टॉक्स, तो इनमें भी सेम चीज़ है। आप एक हाई ग्रोथ आपको यहाँ पे दिखेगा, हाई ग्रोथ स्टॉक है। अगला एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इस कॉन्वर्सेशन को भी एक रैंडम यूट्यूब वीडियो की तरह देख रहे हो, या आप सच में एक प्रॉफिट जनरेटिंग स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो? अगर आपका जवाब एक सीरियस स्विंग ट्रेडर बनना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुनने के साथ साथ अपनी लर्निंग्स में भी इन्वेस्ट करें, और ये आप कर सकते हो ऑन upsurge.club पे, जहां देवांग सर ने अपनी बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कवर की है। ब्रेकआउट स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब लेना है, और डिसिप्लिन के साथ रिस्क कैसे मैनेज करना है, ये सब उन्होंने इन डेप्थ सिखाया है, और वो भी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर आप सच में बिना कोई टाइम वेस्ट किए एक प्रॉफिटेबल स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो तो आज ही सीखना शुरू करो। सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। चलो अब वापस चलकर स्ट्रैटेजी के एग्जांपल्स देखते हैं। नीचे भी आपको रेट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इसके पहले के क्वार्टर्स भी हाई ग्रोथ थे, अगर हम यहाँ पे जाएंगे वही आपको एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज 60 डेज का। आप यहाँ से देखो, यहाँ से ये गिरना चालू हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मैं 60 डेज का वेट करूँगा, ये यहाँ हो गया, ठीक है। इसके बाद मेरे को सिर्फ एक ब्रेकआउट का वेट करना है, ये आपका ब्रेकआउट है, ठीक है। आप यहाँ पे भी परचेज कर सकते हो, और एल्स आप एक पुल बैक का वेट कर सकते हो, फिर से 50 डे के पास जाएगा, वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तो आप यहाँ पे ले लोगे, यहाँ आपको यहाँ पे ले लोगे इस पॉइंट पे। यहाँ से फिर मैं 20% का ऑब्जेक्टिव रखूंगा, ठीक है। हाई ग्रोथ विद द कंसोलिडेशन फेज, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ, इसमें मूव इमीडिएट नहीं आया, इसमें ये 15 सेशन चले गए, बट अगर आप इसी चीज को होल्ड करोगे 45 डेज यानी कि 30 सेशंस ऑलमोस्ट, तो आपको आपका रिटर्न मिल जाएगा। ये 23 बार है, इसमें हो गया 22 में, बट फर्स्ट 15 सेशंस कुछ नहीं आया था। तो हर बार ऐसा नहीं है कि हमको 4 दिन में ही मिल जाएगा, आपको एक पेशेंस इसमें लेवल चाहिएगा, क्योंकि आपको उतना टारगेट भी अचीव करना है, उसके लिए आपको पेशेंस लगेगा। अब और इसमें हम जैसे एग्जांपल देखते, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मतलब ये मैं देख रहा हूँ कि ये मैं कल खुद अप्लाई कर सकूँ, ऐसी स्ट्रेटेजी है। इवन तो साइकोलॉजी के इसके बहुत सारे पार्ट्स जो मुझे धीरे धीरे समझ में आएंगे, एंड इट इज मोर ऑफ अ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी ऑल्सो। अगर ऐसे देखने जाऊँ इसको, मैं अगर ऐसे टाइम फ्रेम के लिए लेके चलूँ कि मुझे 3-4 महीने कोई स्टॉक में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट करना है, तो भी मैं कर सकता हूँ। हाँ, आप उसको बढ़ा भी सकते हो, ऑफ कोर्स आपके फिर दूसरे मैट्रिक्स चेंज हो जाते हैं, रिटर्न चेंज हो जाएगा, होल्डिंग पीरियड चेंज हो जाएगा, पर हम यहाँ सिंपल स्विंग की बात करें 20% मूव का, तो वो आपका इतने में हो जाएगा। और दोनों ट्रेड में आपको 20% से ज्यादा ही मिला है ऐसे। हाँ, वो ट्रेलिंग है, मतलब 20% के आगे फिर आप ट्रेल करो 35-40% तक जाता है, मतलब 60-60% भी मैंने देखा जाता है। अब जैसे ये रिसेंट में NIIT है, तो ये आप देखोगे ये स्टॉक वाज जस्ट मूविंग डाउन। एक चीज आप इसमें और साथ में अप्लाई कर सकते हो कि इट इज मेकिंग अ हायर लो, ओके। जहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर इज चेंजिंग, जैसे ये यहाँ पे लास्ट लो है, तो ये अगला लो लग रहा है, तो इट इज मोर टेलिंग यू कि नाउ स्टॉक इज पिकिंग अप इन मोमेंटम। तो मुझे यहाँ पे नहीं, जैसे मैं यहाँ नीचे है तो मैं ऐसी जगहों पे अवॉइड भी कर सकता हूँ, जिससे मेरी टाइमिंग और अच्छी हो, तो मैं उसके साथ स्ट्रक्चर भी देखूंगा, ठीक है, इट इज मेकिंग अ हायर लो और नॉट। तो मतलब क्या हुआ उसका कि वो आगे जाना चाह रहा है, मे बी मार्केट में कुछ करेक्शन आ रहा है इसलिए वो जा नहीं पा रहा है, या मे बी ओवरऑल कंपनी में कुछ ऐसे न्यूज आ गई टेम्पररी कि वो आगे नहीं जा पाया, पर वो आगे जाना चाह रहा है, ये इससे समझ में आता है, ठीक है। इट इज ट्राइंग टू मूव अहेड, थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट करेगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो इस केस में भी आप देखोगे यहाँ से आपका कंसोलिडेशन पीरियड ऑलमोस्ट 100 डे पार हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे एक हायर लो मिला,
अब आप इस पे भी जा सकते हो और एल्स आप वेट कर सकते हो कि यार ये बहुत बड़ी कैंडल है, क्योंकि 10% 12% की तो एक पुल बैक आता है, तो मैं उस पर देखूंगा। ठीक है, हम जो भी कर रहे हैं हमको सब हमेशा जब भी परचेस कर रहे हैं 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ही करना है। Okay. ये रेड जो आप देख रहे हो ये 50 डे हाँ SMA सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग ये एवरेज। जो ग्रीन है, ओके मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यस ग्रीन है ये 10 EM है, ओके एक्सपोनेंशियल। ये ब्लू है ये 4 EM है, ठीक है। तो हमको हमेशा 10 4 15 के ऊपर ही करना है, ओके इनके नीचे नहीं करता हूँ मैं, ओके तो इनके कितना नीचे नीचे तो जाएगा पता नहीं। ओके ठीक है, रिवर्सल पे ही करना है, तो इनके Okay. जब ऊपर आए पुल बैक लेके तभी हमको करना है कुछ भी। गॉट ठीक है, इसके नीचे नहीं करना है। जैसे यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ पे आप वेट कर सकते हो ऊपर आने का, यहाँ पे ऊपर आया तो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें देखो लास्ट 2 क्वार्टर कितने हाई ग्रोथ है, नाइस 245%, 32, 218, 24। हम्म तो हमारी फंडामेंटली हाई ग्रोथ है। गॉट अब ये कंसोलिडेट हो रहा है, इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है, मार्केट में ओवरऑल करेक्शन आ गया हो, स्टॉक में कुछ ऐसी फिर बाद में न्यूज आई हो जिससे कि Okay. एकदम मोमेंटम आया। आपने यहाँ परचेस करा, आपको सिंपली 30 सेशंस यानी कि 45 डेज का पेशेंस रखना है। यस आपने यहाँ रखा, ये हो गया 30 सेशन में 25 बार दिख रहे, हाँ 36 डेज है, 36 तो ये days. 30 कब पूरे होंगे आपके यहाँ पे, इसके और बाद में यहाँ 30 पूरे हुए, हाँ उसके पहले ही सब हो गया। हाँ अब इसमें बात आती है आप स्टॉप लॉस कैसे रखोगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, पॉइंट। तो स्टॉप लॉस आपका 7-8% तक का जाना चाहिए, उसके नीचे नहीं। मैक्स 8%। हाँ, पर ऐसा नहीं आपको कहीं भी लगाना है, आपको एक ब्रेकआउट पॉइंट टर्निंग पॉइंट आप उधर उधर यूज करना है। मतलब ऐसे रैंडम कहीं भी आप अब यहाँ पे जाके कोई खरीद रहा है तो वो गलत है, ओके वो फिर आप यहाँ पे गलत खरीद रहे हो। अब इस कैंडल में जाके खरीद रहे हो तो कुछ स्टॉप लॉस का कुछ वो नहीं बचा है, मूव ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। हाँ। हमको हमको फर्स्ट स्टार्ट ऑफ मूव पे जाना है, ऐसा नहीं कि वो 15% चल गया उसके बाद में जाके ले रहा हूँ। ठीक है, आपको दिखना चाहिए यार एक कंसोलिडेशन फेज ओवर हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ओवर होने के बाद चल गया उसके बाद हमको नहीं जाना है, सिंपल सा है, वो कुछ नहीं है इसमें। तो अगर आप स्टॉक को यहाँ पे लेते, यहाँ पे तो मैं थोड़ा अवॉइड करता, यहाँ अच्छा पॉइंट था ये जब रिवर्स हुआ, yes. यहाँ पे आप स्टॉप लॉस इतना लगाते, ये लो के नीचे कहीं 8-9% एंड इट वर्क। yes. और आपको ऐसे हाई ग्रोथ अगर एग्जांपल चाहिए, जैसे IIFL सिक्योरिटीज एक और हाई ग्रोथ स्टॉक है, यहाँ देखो अब पिछले 3 क्वार्टर रिसेंट कहीं हुए तो ये आपके सब रिसेंट के ट्रेड्स लग रहे हैं रिसेंट मुझे। के, तो ये आप यहाँ पे देखो अपन ने हायर लो कंसेप्ट यूज करा, इसमें सारे कंसेप्ट आ जाएंगे। तो ये स्टॉक को मैं यहाँ पे नहीं लेता क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक हायर लो क्लीन मुझे नहीं दिखा। yes. यहाँ पे एक क्लीन हायर लो दिख रहा है, हाँ यार ये 10 मूविंग एवरेज के नीचे गया फिर ऊपर आया फिर ये वापस 10 के नीचे जा रहा है, नीचे जा तो रहा मैं है। इसको एक हायर लो बोलूंगा। हायर लो मैं तब बोलूंगा जब वो 10 के नीचे जा रहा 10 है, के नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग। तो जब 10 के नीचे जा रहा है ना और फिर ऊपर आ रहा है तो मैं उसको एक लो काउंट करता हूँ। ओके तो यहाँ पे ये एक लो हुआ, एक ही हायर लो हुआ। अब मुझे सिर्फ इसके कंसोलिडेशन जो मुझे दिख रहा है इसके ऊपर लेना है, तो मैं यहाँ पे खरीदूंगा, मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊंगा 8%, 7%, 9%, मतलब 10 अपर लिमिट है आपकी, 10 के ऊपर नहीं जाना है। 10 से ऊपर नहीं जाना, 10 इज द मैक्स लिमिट, ये 10 तुम्हारा max लास्ट limit है, होना चाहिए 10 अगर तक तुम में, रुक भी हाँ, रहे हो तो। अगर अगर 10 से भी ऊपर आ रहा है वो, मतलब 50 डे के नीचे या जो भी रिसेंट आपको सपोर्ट दिख रहा है, तो फिर आप कहीं लेट बाय कर रहे हो। ओके अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो अब मैं इस पे यहाँ पे ऐसा नहीं कि कहीं भी रैंडम 8% लगा लिया, यहाँ पे 8% लगा रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ अरे तो हिट हो गया तो गलत हो गया, सर ने तो बताया कुछ और। तो यहाँ नहीं, अब ये सही आएंगे क्योंकि ये आएंगे कमेंट, मुझे पता है क्योंकि हाँ। वो कहीं भी आप खरीदोगे फिर बोलोगे तो वर्क नहीं करा। हाँ तो सही जगह पे खरीदोगे तो वहाँ पे 8-10% है। हाँ तो आप आगे खरीद रहे हो तो आपका आइडियल स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे इतना होता, तो ये गई फिर ट्रेड, इसमें कोई ट्रेड नहीं है फिर अब। तो यहाँ पे फिर आपने परचेज करा, आपने वेट करा 30 सेशंस का, यहाँ पे हमको 4-5 दिन में ही मिल गया एक्चुअली, ये आपको 4 दिन में ही मिल गया यहाँ पे 20%। पर इसको हमको सिर्फ हाई ग्रोथ पे ही लगाना है जहाँ हमको हाई ग्रोथ दिख रहा है। अब जैसे मोतीलाल ओसवाल, ये भी रिसेंट की ट्रेड है, बहुत ट्रेड्स है, हाई ग्रोथ कंपनीज मिलती रहेगी आपको, कहीं ना कहीं अलग अलग सेक्टर्स में आपको हाई ग्रोथ मिलते रहेगा। ओके इसके लिए कोई आप स्कैनर यूज करते हो, कोई आपने स्कैनर बनाया हो हाई ग्रोथ कंपनी के यार लिए? वो तो हाई ग्रोथ एक्चुअली वो आपको मैनुअली देखनी पड़ती है, मतलब टेक्निकल ही है, फिर फंडामेंटली। या तो आप यहाँ देख लो, ये जो मैंने क्वार्टरली अर्निंग लगाया है ये आपको इंडिकेटर में फ्री में मिल जाएगा, या मार्केट्स में आपको रेटिंग मिल जाएगी वो भी फ्री में, उसमें भी कुछ पेमेंट नहीं करना है अपने को। ठीक है, ये भी ऐसा ही सेम है। आप वापस से हम यहाँ पे 60 डेज देखेंगे, ये लास्ट मूव रहा, ठीक है, जहाँ पे स्टॉक अच्छा मूव करा था, ऑलमोस्ट 70% आ गया इस मूव में। इसके बाद मुझे स्टॉक में 70
60 डेज के बाद ही कुछ करना है, तो ये मेरा 60 डेज यहाँ 60 हुआ। डेज अब ये नीचे गिर रहा है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने क्या बताया था आपको, 10, 4 और 15 के इसके ऊपर ही नीचे, करूँ, हाँ, जब आएगा तब मैं दिमाग तब लगाऊंगा। मैं दिमाग लगाऊंगा। अब इसके ऊपर आपको यहाँ पे आया, हाँ, पर यहाँ पे स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, नहीं बन रहा है, ठीक है, बराबर, क्लीन नहीं है। क्लीन यहाँ पे आप देखोगे कहीं सेम लोज है, Yes, हायर लो आएंगे higher तो low- अच्छे चांस, मतलब आपकी टाइमिंग और अच्छी होगी। सेम लोज में भी इट कैन वर्क, बट Yes. वहाँ पे हो सकता है कि आपका थोड़ा फिर 45 डेज की जगह 60 डेज 60 लग जाए, days, बराबर, ठीक है। अगर आपको 45 डेज में ही करना है तो हायर लो सजेस्टेड है, जहाँ आपको हायर लो मिलेगी। और आप फिर सिंपली नीचे गिर रहा है, ये यहाँ पे 10-50 के नीचे नहीं करूंगा, पुल बैक हाँ। आया। आप इसमें वॉल्यूम देखो, तो वॉल्यूम का भी रोल है, अच्छी वॉल्यूम्स भी होनी चाहिए, यस, अबव एवरेज वॉल्यूम्स यहाँ पे है, हम्म, ठीक है। तो फिर आप वापस से यहाँ पे परचेज यहाँ कर से सकते एंट्री हो, लोगे, यस, एग्जैक्टली, और बिकॉज यहाँ से वो ऊपर भी ऊपर आया, जा रहा है, हाँ, सस्टेन कर रहा है, सस्टेन कर तो रहा है, ये मेरा फिर 20% हो गया। ओके, मतलब फाइनल ब्रेकआउट यहाँ पे होता है, पर आप उसके पहले भी परचेज कर सकते हो ओके, अगर आपको मौका मिल रहा है तो। हाँ, कभी कभी जैसे हमने ई पैक और IIFL का, वहाँ हाँ, मौका नहीं मिला, क्योंकि वहाँ ब्रेकआउट भी उसी टाइम पे हो गया जब वो रिवर्स हो रहा था। यस, अब यहाँ पे हमको पहले मौका मिल रहा था, हम बिफोर ब्रेकआउट भी जा सकते हैं। और यहाँ पे सिंपल 20% है, तो अपने स्टॉप लॉस 8% लगा है, आपको 20-30 जो भी फिर आप ट्रेल कर पा रहे हो, ठीक है, तो उतना आपको मिल जाएगा। यस, अब जैसे इसमें मतलब मैंने 4 चीजें सीखी कि ये पर्टिकुलर चीज के अंदर कि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है, बट आपको स्टिक रहना पड़ेगा विद द नंबर्स, क्योंकि मैंने आपको देखा कि आप बहुत स्ट्रिक्ट है कि मेरे को इतना दिन होल्ड करना है तो करना है, इतना मेरा आप स्टॉप जब खरीद रहे हो तो 4 दिन, ये तो 4 दिन में आ गया, पर मैंने आपको एग्जांपल दूसरा ही बताया, हाँ, जब फर्स्ट 15 डेज कुछ नहीं आया था, तो वो भी होगा, मतलब 50% टाइम ऐसे ही होगा, जब फर्स्ट 10 डे में कुछ नहीं आएगा। ओके, 50% ऐसा हो जाएगा कि इमीडिएटली चल गया वो, हाँ, 50% टाइम ऐसा होगा कि वो कई मार्केट में कुछ करेक्शन आ गया है, कुछ भी हो सकता है, कंपनी स्पेसिफिक मार्केट रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको होल्ड करना पड़ता है। तो हमारा माइंडसेट 30 सेशन यानी कि 45 डेज का ही होना चाहिए। मुझे आपका एक और चीज बहुत बेटर लगा, जो आपने बोला कि यार बीच में नहीं आना, अगर वो निकल गया मूव तो निकल चला गया, आपका स्टॉप लॉस ज्यादा आ रहा है, मतलब आपकी टाइमिंग फिर सही नहीं हुई है, या उसने मौका नहीं दिया, दोनों चीज हो सकती है। आप वेट कर रहे थे पर वो कैंडल ही 20% की बन गई, तो फिर कुछ नहीं कर सकते ना आप, ठीक है, अगले स्टॉक पे ट्रेड करो, आपको बहुत स्टॉक मिलेंगे। ओके, आप रिसेंट में केमिकल कंपनीज देखोगे तो आपको केमिकल कंपनीज बहुत सारी मिलेगी जहाँ पे एक अच्छा हाई ग्रोथ था। अब जैसे ये भगेरिया इंडस्ट्रीज है, आप यहाँ देखो हाई ग्रोथ, जून क्वार्टर 15,369, मार्च 36,26, दिसंबर जो 120%, तो यहाँ हाई ग्रोथ है। गॉट इट। अब यहाँ पे आप वही सेम चीज़ अप्लाई करोगे, कंसोलिडेशन देखो, अब यहाँ से ही चल रहा है कहीं, कंटिन्यूस कंसोलिडेशन चल रहा है, 160-170 डेज है। आप यहाँ पे एक सिंपल ब्रेकआउट भी देख सकते हो, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, आप हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट भी हो रहा है। हाँ, तो आप इसमें हमारी एंट्री यहाँ पे भी हो सकती थी इस पॉइंट पे, तो हम यहाँ से, अच्छा हायर लो भी है, आप वो भी हम देख लेते। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हायर लो बन रहा है, हाँ, ये यहाँ पर, ठीक है, टाइट रेंज में चला गया एक, पर यहाँ पे एक एंट्री हो सकती है, एंट्री आपकी यहाँ से भी बन सकती है, यहाँ पे भी बन सकती है, यहाँ पे एक और बार मौका दिया, क्योंकि तब मार्केट में करेक्शन आ गया था, उसने एक और मौका दे दिया, एक और अच्छा हायर लो भी बन गया उसी बात पे यहाँ पे, तो वो और आपको कंफर्मेशन आ गई। फिर आप यहाँ से देखोगे तो ये सिंगल साइड मूव, आपने यहाँ खरीदा तो फर्स्ट फ्यू डेज इट डिड नॉट वर्क, यस एब्सोल्युटली, आपके स्टॉप लॉस के बहुत पास चला गया, 1, 2, 3, 4 दिन कुछ नहीं करा, पहले आपने नेगेटिव देखा, अगले 5 सेशन में वर्क। ओके, ऐसी आपको भी टेक्सटाइल में दिखेगा कि टेक्स गारमेंट में आप देखो, ये तो अभी भी मूव दे जा रहा है, पता नहीं इसमें शायद बांग्लादेश का जो भी इशू था उसमें ये बेनिफिशियरी हुआ है, ओके, तो इसलिए इसका मूव बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया। इसमें भी आप देखोगे वैसे ही, आप एक फॉल यहाँ पे मिला हमको, इसके बाद से कंसोलिडेशन चल रहा है, तो हम तो 60 डेज कितने लंबा, और अब यहाँ पे आपको टाइट एक्शन दिखने लग गया, स्टॉक ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक मोमेंटम मिला, अब यहाँ पे एक अच्छा हायर लो भी बन गया इस वाले पर्टिकुलर एरिया में, तो यहाँ पे कहीं एंट्री हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, इसके ब्रेकआउट पे हो सकती है, इधर भी हो सकती थी, इधर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये आपको एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता, ये है यहाँ पे, तो आप वापस जब इसके ऊपर आया तो यहाँ पे भी ले सकते हो, सेकेंड राउंड जब ऊपर आया, तो यहाँ पे फिर मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे कहीं करता, अभी ये 8-9% है, बहुत इसके आसपास ही कहीं गया, ठीक है, और देन इट सिंपली ब्लास्टेड, फिर आप यहाँ से अपना 20% का वेट कर लो, फिर ट्रेल करते करते तो और ये तो 60% तक चला गया, उसके बाद भी चला गया, हम तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, जैसे सिंगल साइड 100% के मूव्स कम रहते हैं, मोस्टली आपको 20-25% इसमें मिल जाएगा, फिर
आपका नेक्स्ट कंसोलिडेशन फेज आ सकता है, फिर वापस हो सकता है 30 दिन कुछ नहीं करे, 40 दिन कुछ नहीं हाँ। करे। वैसे ऐसे इमेंस एग्जांपल्स है। आप हाई ग्रोथ में देखोगे तो आपका सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। ओके। बिना हाई ग्रोथ के भी ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मिलेगा ही नहीं, उसके भी बिना भी मिलेगा। मिल जाएगा। पर यहाँ पे क्या होता है, फिर मैं थोड़ा लोकेशन अच्छा लगा सकता हूँ, मेरे में कन्विक्शन अच्छा रहता है। यस। करेक्शन आ गया तो मेरे को पता है कि हाई ग्रोथ है, हाँ, तो ये रिबाउंड मारेगा ही मारेगा। रिबाउंड मारेगा अभी मारेगा। यहाँ गिर गया तो पैनिक हो जाते हैं। हाँ। अभी ये हाई ग्रोथ नहीं होता तो मैं भी पैनिक हो जाता कि यार एब्सोल्युटली। अभी तो ग्रो तो कुछ कर नहीं रही कंपनी। हाँ। और हम एज ए टेक्निकल ट्रेडर बहुत ज्यादा फंडामेंटली जाते नहीं है, तो हमको ये नहीं पता कि भाई इसमें एक्चुअली क्या ट्रिगर आ रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, गंदा हो रहा है, इतनी डिटेल में जाते नहीं है। तो फिर अगर लो ग्रोथ रेट है तो उसमें इश्यूज रहते हैं, तो हम हाई ग्रोथ में जाएंगे तो अच्छा आउटपुट मिलता है। तो बस इतनी सी स्ट्रेटेजी है। नहीं, इसमें बेस्ट चीज मुझे स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में ये भी लगती है, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में भी ये लगती है कि इंडेक्स शायद बहुत टाइम तक मूव करे या ना करे, बट हाँ। स्टॉक्स करेंगे। हाँ, आगे हाँ। पीछे कुछ भी पॉजिटिव अगर आता है इंडेक्स हाँ। में तो मूव आ जाता है। जैसे हो सकता है आपने खरीदा और करेक्शन चालू हो गया मार्केट में, यस। हाँ। तो जैसे इसमें आपने देखा 10 दिन कुछ नहीं हुआ, 5 दिन कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा हो सकता है। बट आप जब उसको एक थोड़ा होल्डिंग पीरियड दोगे तो उसमें आपका सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि 100% ऑफ द टाइम विल बी सक्सेसफुल, ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। एक्यूरेसी आपकी 60 to 70% रेंज में ही आएगी। 60 to Okay. 70% और इतना वो ही भी आएगी। 6 महीने मेहनत करने के बाद बात कि हाँ। हाँ, नहीं तो आप मतलब बोलोगे बिना कल। मेहनत कल से कर रहे हो तो हो सकता है 20% ही आए। हाँ, नहीं तो कल ही हमको, जैसे हमने रिलीज किया पॉडकास्ट, उसके दूसरे दिन ही हमको कमेंट आ जाएगा यार मैंने तो ट्राई किया नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता भाई, कोई भी स्ट्रैटेजी 60-70% तक वो ट्रेडर लाता है उसको पूरा बना के, उसमें बहुत टाइम लगता है। यस, मुझे स्ट्रैटेजी का ये वाला पार्ट भी बहुत अच्छा लगा कि दिस इज वेरी फुल पैक्ड स्ट्रैटेजी। मतलब मैंने हमेशा देखा है लोगों को बोलते हुए कि जैसे कि आपने बोला कि 20% पे आपको है, बट उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हो उसके अंदर ऑप्शंस। और इसके अंदर कैसा होता है कि आपको निकलना ही है, फिर कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर, तो मेरे पास फिर भी चांस मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बहुत अप ट्रेंड आया और फिर मैं ट्रेल कर रहा हूँ, फिर नीचे भी है, फिर भी मेरे पास है चांस कि मैं निकल सकता हूँ अच्छे खासा। हाँ, मतलब 60-70% के मूव जैसे आप आया ये देखो 60-70% तक भी चले जाते हैं कभी कभी। अभी इसमें जैसे यहाँ पे एंट्री भी होती, यहाँ पे एक एंट्री बनती थी इसमें, तो मेरा स्टॉप लॉस कुछ ऐसा होता है इधर। अभी ये इंट्राडे तो चला गया, हाँ। बट आई विल वेट फॉर डे क्लोज। और मार्केट जब इतना तेज गिरता है, स्टॉक ऑलरेडी 15% डाउन है, पैनिक में तो कभी बेचना ही नहीं है। बराबर। ठीक है, मार्केट अगर गिरा 4% वो स्टॉक भी गिरेगा, तो फिर रिकवरी आती है नेक्स्ट फ्यू डेज में। तो फिर आप डे क्लोज तक वेट करते हैं, इसमें हिट नहीं होता। फिर आप देखोगे अगर हम सेशंस काउंट करें तो यहाँ से आपका 26 सेशंस में कुछ नहीं हुआ। ये इनफैक्ट मार्केट में करेक्शन आया तो वो भी कंसोलिडेट होने लग गया। अब आप यहाँ देखोगे तो 30 सेशंस में आपके पास रिटर्न आ गया। अब क्या है, जब आप 30 सेशंस हो गए, फॉर एग्जांपल स्टॉक ने मूव नहीं करा, 20% तक नहीं पहुंचा, ठीक है, उस दिन आप दो चीज हो सकती है उस दिन, या तो वो अभी भी 4 EMA के ऊपर हो, मतलब हो सकता है उसमें मोमेंटम चालू हो रहा हो, तो आप उसमें वॉल्यूम देख सकते हो। 30 के बाद होल्ड करने के लिए मैं वो बात कर रहा हूँ। हो सकता है 30 में मूव नहीं करे, ऐसा भी केस हो सकता है ना। इसमें 11% ही मूव करा, बट अब आपको यहाँ पे आप उसके बाद आपको होल्ड करना है कि नहीं, और कुछ सेशंस के लिए। ओके, मतलब 5-8 सेशन आप बढ़ा भी सकते हो अपने हिसाब से। उस दिन देखने उस दिन क्या हो रहा है, ट्रेंड क्या हो रही है। अब यहाँ मुझे दिख रहा है कि लास्ट 3-4 सेशन में ये थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो मैं और रुक जाऊंगा, फिर मैं 4 EMA का वेट कर दूंगा। इसमें मैं 7-8 सेशन और वेट करा, हो गया यहाँ पे कहानी फिर पूरी। यहाँ तक 14 ही था, मैंने वेट करा 5 सेशन, इतने में तो मेरा रिटर्न आ गया। अब उस दिन अगर मेरे को नीचे मिलता 4 EMA के सब, तो हो सकता मैं उस दिन क्लोज भी कर देते, क्योंकि वो मेरा टाइम स्टॉप लॉस है। देखो क्या होता है, ऐसा नहीं कि हमने खरीदा तो हम साल भर लेके उसको बैठे रहेंगे, कि ऑल्टरनेट अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती है। तो आपको फंड आपका फ्री करना पड़ेगा। और जब मैं बता रहा हूँ कि हो जाता है 30 सेशन में काम 45 दिन में, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम टाइम। उस दिन अगर आपको इन मूविंग एवरेजेस के नीचे मिल रहा है, तो जो आपको मिल रहा है आप लेके बाहर हो जाओ। 8% मिला, लो, बाहर हो जाओ, अगली अपॉर्चुनिटी ढूंढो। आपको उसके ऊपर मिल रहा है, उसमें भी दिख रहा है कि फिर से एक और एंट्री थी, अच्छा यहाँ पे आप फिर से यहाँ पे जाते तो यही आपको अच्छा टाइम 60 दिन हो गया, ये हायर लो ही बना रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फिर एक, जैसे मैं बना के बताता हूँ, इधर था, इधर कहीं सेम लो टाइप बना है, फिर हायर लो बना है, तो आपको इंडिकेशंस आने लग गए कि तो चल रहा है अभी भी। तो एक एंट्री तो मेरी यहाँ भी हो सकती थी इसमें वापस से, अगर फ्रेश एंट्री लेनी है मुझे तो मैं यहाँ पे भी ले सकता था। तो यहाँ से फिर ये वर्क करता था, पर मैंने यहाँ पे ली, यहाँ पे भी एंट्री में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बस मार्केट में करेक्शन आ गया, आपकी किस्मत अच्छी नहीं थी, हमने खरीदा 4 दिन बाद ही करेक्शन आ गया, तो क्या कर सकते हैं। इसलिए हमको एक फेज देंगे, पेशेंस देते हैं, तो वो फिर आपको 30-35 सेशन वर्क करता है। मतलब मैं यूजर्स को भी बोलना चाहूँगा कि इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी, इतनी मस्त स्ट्रैटेजी है ये कि मेरे को फटाक से समझ में भी आ गई है।
बट अभी बहुत सारे लोग इसको जैसे कि इन्होंने बोला कि स्ट्रैटेजीज में भी इन्होंने कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया कि मैं शायद एक और ये मूव ले लेता या फिर मैं अपना आपको थोड़ा, बट ये इन्होंने पूरी डेवलप करी है, अपनी साइकोलॉजी है इनके पास। आप दूसरे दिन जाके ये चीज मत करना, सबसे पहले 3-4 महीने थोड़ा अच्छा कैपिटल लेके इसको टेस्ट करना, अच्छे से स्टॉक्स में बाय करना। और दूसरी चीज, एक चीज मैंने देखी देवांग भाई आपकी बहुत अच्छी है कि आप स्टॉक्स में बहुत रिसर्च कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि पोस्ट मार्केट के बाद भी ये हाई ग्रोथ स्टॉक्स आप ढूंढ रहे हो, बराबर। सो ये भी आपको करना पड़ेगा, दिस इज द पार्ट एंड पार्सल, ये पूरा अब देखो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ता है। अब बहुत सारे उस लोग पे ही आते आ हैं, अच्छा जाता है। स्कैनर है इसमें तो लोगों को क्या चाहिए रहता है पता है, उनको भी ऐसे स्कैनर चाहिए रहते हैं जो एक स्टॉक बताए आखिरी में, बस ऐसा कुछ जादू हो जाए कि एक स्टॉक निकले, हम लगा दे। मेहनत करने से लोग अवॉइड करते हैं, तो नहीं करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे। ये बहुत हार्ड वर्किंग है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रेडिंग is called as one of the hardest mental game, एब्सोल्युटली, hardest mindset, यस सबसे टफ माइंडसेट इसमें चाहिए रहता है। यस। सो आप स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक्स ले रहे हो, तो यूजुअली आपका कैपिटल भी आप अच्छा खासा डिप्लॉय करते हो। हाँ, सो आप हमें बता सकते हो आप कितने कैपिटल के साथ ट्रेड करते हो यूजुअली, कोई एक कैपिटल पर्टिकुलर के, स्टॉक के अंदर? अच्छा ओके, हाँ, परसेंटेज वाइज में बता देता परसेंटेज हूँ वाइज आपको। बता दीजिए। सो परसेंटेज वाइज आपको 8% तक रखना है, मतलब आप 10 से 15 का पोर्टफोलियो बना सकते हो। ओके, ओके 10 के नीचे अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट 10 से 15 हाई ग्रोथ बनाओ। इसमें आप 2-3 कॉन्ट्रा ले सकते हो जहाँ पे आपको फंडामेंटली नहीं दिख रही ग्रोथ, पर वो आपको 2-3 ही करना है, मतलब वो लोकेशन आपका 15-18% के ऊपर नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रा बेट्स होती है ना, हमने ले ली कॉन्ट्रा बेट्स, थोड़ा बहुत मैं वो भी कर लेता हूँ इसमें, पर वो मेरे को पता है कि मैं बहुत सिलेक्टिवली करूंगा। ओके तो आप 10 से 15 का पोर्टफोलियो बनाओ, कुछ स्टॉक्स में 8-8% रखो, 5-6 में, बचे में 5-5 कर दो। दूसरा वेरिएंट ऐसा कर सकते हो, कुछ में आप 10-10 कर लो, फिर कुछ में 8, कुछ में 5। ओके, ठीक है, या आप सब में इक्वली कर लो, वो भी है। 7% मैंने सब में हाँ, इक्वली कर लिया, काम खत्म। जैसे आपने बोला स्टार्टिंग में 8% हाँ, के हिसाब से। मैं बीच में कुछ कुछ कंसंट्रेटेड बेट्स ले लेता हूँ, जैसे कि मेरे को कुछ बहुत अच्छा कन्विक्शन लगा तो मैं उसमें फिर 20-25% कैपिटल का भी करता हूँ। ओके, पर मैं एक साथ दो ऐसे नहीं करूंगा, Okay. एक बार में एक ही कंसंट्रेटेड रहेगा, बाकी फिर सब में नॉर्मल एलोकेशन 8% 5% टाइप, 8% मेजोरिटी इतना ही रहता है। ठीक है, तो उस तरीके से एक आध कंसंट्रेटेड बेट चलती रहती है, बाकी मेरी नॉर्मल जो ट्रेडिंग कैपिटल साइज का रहता है वो 15 के ऊपर हमको नहीं जाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। 15 इज अ गुड नंबर। 10 to 15 की रेंज में आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ये CAGR जो हमने शुरुआत में बात करी वो अचीवेबल होता है। ओके, आपका फंड रोटेशन अच्छा रहता है, आप हर हर 1.5 महीने में आप फंड रोटेट हो रहा है। कभी कभी क्योंकि इसमें एक्चुअली नहीं, सब में 45 दिन नहीं लगेंगे, हमने जैसे कुछ एग्जांपल्स देखे ना तो 50% टाइम तो इमीडिएट भी चल जाते हैं, जैसे ईपैक हमने देखा, हमने NIIT देखा, तो कभी कभी वो इमीडिएटली चल जाएगा, तो उसमें तो आपका 8-10 सेशन ही होल्डिंग हुआ, तो आपका एवरेज ड्यूरेशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है। 30 की जगह वो आपका 22-23 सेशन ही रहेगा एवरेज। कुछ जल्दी हो जाएंगे, कुछ उसी समय पे होंगे, कुछ 5-8 सेशन ज़्यादा भी लगा लेंगे, एवरेज 30 सेशन के नीचे जाता है। उसमें आपका फंड रोटेशन साल में अच्छा हो जाएगा, 7 बार 8 बार आपका, हाँ 7-8 बार का फंड रोटेशन हो जाएगा, कोई कैपिटल फंसता नहीं है, आप 60 to 70% एक्यूरेसी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये इस पूरी चीज़ के मैंने आपको मैट्रिक्स का एक बार कंक्लूड कर दिया है कि क्या होता है, लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, ये छूट गया, अब छूट भी सकता है, देखिए आप देख रहे हो तो छूट गया तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आप बता सकते हो क्या छूटा है, अगली बार उसको कवर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से। और कंसोलिडेशन फेजेस पे आपको फोकस रखना है, और छोटे कंसोलिडेशन में फिर मैट्रिक्स बदल जाते हैं ये सब चीज़ों के, आपका रिटर्न 20 की जगह चेंज हो जाएगा, होल्डिंग पीरियड चेंज हो जाएगा, स्टॉप लॉस भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, बट अगर आपका टाइम कम है, आप जॉब कर रहे हो, तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू मेक अ पोर्टफोलियो। यस, मैं भी ये बोला था कि जॉब वालों के लिए ये स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। आप एंड ऑफ मार्केट करो काम, आपको अगले दिन जो भी एग्जीक्यूट करना करो, आप अलर्ट सेट कर दो ट्रेडिंग व्यू में, या जो भी प्लेटफॉर्म आपको लग रहा है अलर्ट्स के हिसाब से करो। 20% जैसा मैं तो 20% पे मैं अलर्ट लगा देता हूँ, जो ताकि आप वापस वॉच कर लो उसको। हाँ, फिर जब वो 20% ट्रिगर होता है तब मैं फिर देखता हूँ अब क्या करना है, और मैं फिर नंबर ऑफ सेशंस आप उस पर वेट कर सकते हो। ठीक है, आज तारीख है 14th, राइट? अभी आप कौन से स्टॉक्स पे आपकी नजर है? यार हाई कुछ ग्रोथ ऐसे ही रहती है फिर भी कुछ ऐसे एक दो स्टॉक जिस पे आपकी नजर हो। 14 सितंबर को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं गाइस, तो एक दो स्टॉक देखिए। अभी आप हाई ग्रोथ में देखो, अभी तो मूव आ गए, अभी 4 दिन पहले पूछते तो मैं ईपैक ही बताता आपको। अच्छा, ईपैक अभी आप वीनस पाइप्स है जो हाई ग्रोथ कंपनी है। ओके, वीनस पाइप्स, ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक है। यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है, हायर लो क्लियर दिख रहे हैं यहाँ पे। यस, ये यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक करा, फिर पुल बैक जो हमने बात करा कि या तो ऊपर ले सकते हैं या पुल बैक पे ले सकते हैं। पुल बैक के बाद ये फिर से ऊपर जा रहा है। ठीक है,
और यहाँ हायर लो क्लीन दिख रहा है, ग्रोथ रेट मुझे दिख रही है कितनी मैसिव है 3 क्वार्टर से। यस और इस सेक्टर में अभी स्टॉक अच्छे भी चले, ओके हरिओम पाइप अच्छा चला है, गुड लक देखो वो सिंगल साइड, और अगेन गुड लक भी वही हाई ग्रोथ स्टॉक था, ये भी सिंगल साइड 40% आ गया, हाई ग्रोथ है। यस ये 24% 62, अच्छा इसमें एग्जैक्ट 20% नहीं रहा है, ठीक है, तो इसमें फिर मतलब 5% टाइप एलोकेशन में कर दो 8 की जगह, मतलब मैं थोड़ा इसमें आपको ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट 20%, कभी कभी थोड़ा 1-2% इधर उधर चलता है, तो उसके लिए फिर आपकी वैसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेक्टोरल मूव्स कैसे आ रहे हैं, वो सब कैसे आ रहा है, वो साइकोलॉजी का ही पार्ट हो जाता वो है साइकोलॉजी हाँ, पार्ट है। हाँ, तो फिर आपको मेरे को बेट भी लेनी है उसमें, तो मैं फिर थोड़ा एलोकेशन कम कर दूंगा, मैं मतलब फिर वो 5% में जाऊंगा, ठीक है, जो मेरे सेकंड लेग ऑफ पोर्टफोलियो रहेगा उसमें, Yes. तो वो मैं चेंज कर सकता हूँ, और मैंने बताया आपको कॉन्ट्रा में रखता हूँ 2-3 कॉन्ट्रा, Yes. तो आप उसमें भी इंक्लूड कर सकते हो फिर उसको, हम्म, ठीक है। तो अभी जैसे गुड लक अच्छा चला, हरिओम पाइप अच्छा चला, तो ये पाइप में अभी एकदम मेरे को मूवमेंट दिखा, तो साथ में वीनस पाइप दिखा, तो फिर इसमें अभी एक ट्रेड भी एक लग सेशन रहा पहले लिया है मैंने, है। एक सेशन पहले लिया है, अच्छा तो जो भी देख रहे हैं देखो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 60 to 70% है, मैं हाँ। आपको अपफ्रंट बता दूं, ऐसा नहीं हो बाद में वीडियो देखे 1 महीने बाद बोले इसमें तो स्टॉप लॉस हो गया, मैं आपको पहले एक ही जैसे बता दूं लग कि भी वो इतनी जाएगा रहेगी, तो कोई बात नहीं, हाँ, हम आप तैयार हैं आप उसके लिए समझो कि भी। आपका रिस्क रिवॉर्ड जब 3 तक का रहेगा, इसमें हाँ 3 आ जाएगा आपका, हाँ ठीक बराबर है, 7-8% का आपका स्टॉप लॉस, 9% का, और आप कभी 25% निकाल रहे हो, कभी 16 भी निकाल रहे हो, कभी 40-50 भी पहुंच जाओगे, यस आपका रिस्क रिवॉर्ड 3 तक आ जाएगा, तो उसमें 60-70 इज अ वेरी गुड एक्यूरेसी रेट, मतलब एब्सोल्युटली ठीक है। फिर अब सबके पर्सनल व्यूज अलग रहते हैं, तो मैं जो भी आपके लिए आप डिसाइड करो जो नहीं अच्छा है, हाँ मेरे लिए इट इज वेल गुड, मैं मेरा बता सकता हूँ बस, हाँ वो तो आपको खुद को ही डिफाइन हाँ करना पड़ेगा राइट, कि आपके लिए क्या आपको चीजें काम कर आपका रही हैं। डिसाइड करना है। हाँ सो मुझे एक और चीज जाननी थी, ये तो हमने बात कर ली इसकी, आपका कौन सा एक ऐसा ट्रेड है जिसमें अपने हाईएस्ट परसेंटेज वाइज नंबर वाइज जो भी आप कंफर्टेबल है बोलने के लिए, जिसमें हाईएस्ट आपने प्रॉफिट निकाला है और एक बहुत बड़ा लॉस हुआ हो आपको, चाहे आपने फॉर एग्जांपल ये जो 10% वाला नंबर है स्टॉप लॉस का, वो भी एक आप बहुत टाइम बाद वो नंबर पे आ रहे कि नहीं यार इसमें तो मैं हाँ। निकाल ही दूंगा। देखो हाईएस्ट प्रॉफिट अगर मैं अभी रिसेंट में बोलूँ अमाउंट में और उसमें, तो मेरा आरबीएनएल ही रहा था, ओके आरबीएनएल में जो 40% मूव आया था, अभी मतलब 1-2 महीने पहले की बात है सबसे Okay. हाईएस्ट, तो ये मेरा कैप्चर हुआ था। ओहो अब इसमें आपको 60 दिन एग्जैक्ट तो शायद नहीं मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा दूसरा सेटअप हो जाता है बिल्कुल, ओके आ, दूसरी स्ट्रैटेजी पूरा अलग ही हाँ सेटअप है मतलब इसके बहुत लिए। हाई स्ट्रेंथ भी होती है कभी कभी कुछ हाँ स्टॉक्स में, तो ओके वो 60 दिन का वेट नहीं करेंगे, पर वो फिर आई थिंक वो आपको नहीं अप्लाई करना चाहिए अगर आप बिगनर हो ये तो। अभी के लिए आप इससे स्टिक रहो इस पे बट मैं तो चल सिर्फ ये हाँ, ये अपने हाईएस्ट इतना अभी ये रिसेंट इसमें मेरे टाइम्स को में 3 दिन में मिल गया था, इसमें मेरा कैपिटल का 7-8% ऐड हुआ था, ओ 7-8 मेरा अच्छा साइज था, तेज इसमें बड़ा साइज था, 7-8% 3 दिन में ही ऐड हो गया था, मैंने एग्जिट कर दिया था, फिर मेरा 20% के बाद मैंने पूरा ट्रेल भी नहीं करा था, क्योंकि मेरे को 3 दिन में 40% हुआ, फिर मैं ट्रेल भी नहीं करूंगा, बहुत तो मिल फिर चुका था बेच के ऑलरेडी निकलूंगा, अब तो निकलना ही बस सही है। बाहर, फिर चल जाए इसका ये प्रॉब्लम नहीं है, हाँ और 10% चल जाता कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाइस। और सबसे बड़ा लॉस कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टॉक कोई स्टोरी ऐसा याद हो आपको? इसमें अच्छा इस एग्जांपल में एक और बता दूं, इसमें आपको हाई ग्रोथ नहीं दिखेगा इतना, तो वो भी क्वेश्चन आता है इसमें हाई ग्रोथ नहीं था, हाँ तो हाँ जैसे मैंने बोला कॉन्ट्रा बेट्स होती है, कुछ होता है कि सेक्टोरल मूव्स ही ऐसे है, जैसे पीएसयूज में आपको आधे में तो मिलेगा ही नहीं फंडामेंटल, एब्सोल्युटली तो वो सब एक दूसरी सेकंड चीजें पार्ट हो हैं। जाता है, आप ओके एक पोर्टफोलियो का एक पार्ट उसमें रख सकते हो कॉन्ट्रा बेट्स का, ठीक है, Got it. हाई ग्रोथ रखो और कॉन्ट्रा बेट्स रखो 2 पार्ट में, तो ये कॉन्ट्रा बेट में आप मान लो इसमें, क्योंकि ये मूव देता ही देता था हर बार, तो मुझे पता है कि भाई नहीं है फंडामेंटली इसमें हाई ग्रोथ, तो भी ये इसके अच्छे चांस है कि 4-5 दिन 7 दिन में ही दे देगा, दे देगा। ठीक है, तो वैसी भी चीज़ है, तो ये क्वेश्चन आता उससे पहले मेरे को भी याद आया, तो मैं बता दूं कि हाँ कॉन्ट्रा बेट भी करता हूँ, उसका भी एक एलोकेशन रहता है, तो मेरे को बहुत इशू आते थे शुरुआत में, व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं बस अपने आप को रिमाइंड कराता था कि जितने सक्सेसफुल है उन्होंने बोला है जरूरी है, हाँ तो मेरे को करना है, तो ओके मैंने हर बार काटा ही काटा है, कुछ तो ऐसे स्टॉक्स में भी काटा होगा कि वो ऊपर उधर गए ना, के अरे वो गए हाँ ऑफ कोर्स गए ये ना, होता ही है क्योंकि सही सेट नहीं करते थे ना शुरुआत में, ऊपर ले लेते थे फिर 10% करते थे, तो कहाँ से होगा फिर, तो बाद में समझ में आया कि मैं गलत सेट कर रहा हूँ, कि मैंने स्टॉप लॉस मैंने खरीदा गलत था इसलिए मेरा हिट हुआ, पर तब भी मैंने आउट हुआ, मैं उतने पे हुआ ही, पिछले में मतलब 6 साल में उतने पे आउट होता ही होता हूँ, कोई कैसे भी कितना भी कन्विक्शन आपका बट हाँ ये है हाँ पता है कि भाई इतना है तो मेरे को निकलना हाँ, ही है इसमें हिट हो रहा है, डे क्लोज पे हो रहा है, तो मैं होता हूँ, कुछ केस में जब नहीं होता हूँ जब मार्केट में एकदम इमेंस फॉलिंग हो जाती है, ओके अब सिंगल डे 5% इंडेक्स गिर गया, तो मैं वहाँ पे 2-3 दिन और रुकूंगा, फिर बिकॉज वो पूरा अब मार्केट 8% इतना गिरा है, बाउंस आएगा, फिर मैं बाउंस पे उसको फिर मैं कट कर लेता हूँ, मतलब फिर मैं 8-9% की जगह से 3% भी बाहर निकलूँ,
वो एक्सेप्शनल केस है, वो आप जैसे जैसे और एक्सपीरियंस करोगे हाँ तो आप करोगे। वो मैं अब करता हूँ, हाँ पहले नहीं After, करता हाँ, था। 9 साल पहले तो मैं उसमें भी एग्जिट करता था, ओके मतलब वो 5% पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो भी मैं एग्जिट हो जाता था। ये धीरे धीरे डेवलप हुई है कि फिर पैनिक सेल हो गया एक्चुअली वो, तो ये फिर डेवलप हुआ कि यार वो पैनिक सेल में कैलकुलेट होगा, तो मेरे को 3 सेशन वेट करूंगा तो मेरा लॉस बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, नॉट या हो सकता है मेरे को अच्छा ट्रेड ही मिल जाए और मतलब वो तेजी से बाउंस बैक कर जाए। और पर 8-9%, 10% आप मान लो अपर लिमिट, मेरे को बड़ा लॉस कभी नहीं हुआ। मतलब ये बहुत ही रेयर ट्रेडर से सुनता हूँ मैं। आप अपने आप को करो, हमेशा याद दिलाओ जो लोग सक्सेसफुल हुए उन्होंने बोला ही करना है। आप क्वेश्चन मत करो, लोग क्वेश्चन बहुत करते हैं, अरे क्या हो गया तो, अरे ऐसा हो गया तो, अरे कोई सक्सेसफुल है उसने 50 साल करा है आपको बता रहा है, यू शुड रिस्पेक्ट इट। आप रिस्पेक्ट करो कि यार कुछ लॉजिक है, हो सकता है आज आपको लॉजिक समझ नहीं आ रहा हो, आपको आएगा वो फ्यूचर में समझ। आज वो बुक्स जो हमने शुरुआत में बात करी है उसमें कितनी ऐसी चीजें हैं जो मुझे अब समझ, अब रियलाइज होती है। 2 साल पहले कुछ रियलाइज हो गया, 3 साल पहले कुछ रियलाइज हो गया, या हो सकता है अभी फिर कुछ नया रियलाइज हो जाए। तो मैं वही बोला ना, वो एक जर्नी है, वो आपको, आपने आज मेरा वीडियो देख लिया, आपको सारी चीजें नहीं रियलाइज होगी, हो सकता है कुछ आपको 10 दिन बाद हो, कुछ 1 साल बाद हो, कुछ को हो सकता है बहुत ही बेकार लगे आज और उनको 6 महीने बाद रियलाइज हो। तो वो रियलाइजेशन का तो अपना अपना जैसे पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में बोला था ना, जब उनको पूछा कि आप इधर आए तो आपको ऐसा नहीं लगा जब आप एक्टिंग इंडस्ट्री में घुस रहे थे कि यार इतने इसमें तो बहुत स्ट्रगल है, ये है, तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली कि मुझे पता था टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, राइट राइट राइट। और ट्रेडर्स को भी बोलना चाहूंगा कि भाई टाइम लगेगा, बनोगे प्रॉफिटेबल, ऐसा नहीं है कि नहीं बनोगे और बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे इसके अंदर। बट जैसे उन्होंने बोला कि वो 5 साल सोच लिया था इन्होंने कि भाई मैं यहाँ पे ऐसा नहीं कि मेरे को दूसरे दिन 3% चाहिए, मैं 10% कमाऊंगा, लॉन्गर टर्म में कमाऊंगा। जैसे इन्होंने बहुत फर्स्ट चीज आपने बोली थी पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में कि अपना गोल क्या है, 35 to 40% गेगर रिटर्न्स बनाने हैं। अब वो मैं कैसे भी बनाऊं वो अपना विजन है। अब उन्होंने अपना विजन क्लियर कर लिया, उन्होंने अपना टाइम क्लियर कर लिया कि भाई मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, एंड ऐसी सिंपल स्ट्रेटेजी से वो आज इतना अच्छा रिटर्न्स कमा रहा है। और मैं लोगों को देखता हूँ कि इतने इतने सारे चार्ट्स, इतने सारे इंडिकेटर्स लगा के फिर वो छोटी छोटी एंट्री एग्जिट, ये नहीं करना है। चीजें सिंपल रखनी है, आराम से सीखना है, और जैसे उन्होंने बोले पीसफुल तरीके से काम करना है, तो अपने आप पैसा बनेगा। थैंक यू सो मच देवांग, इट वाज एन अमेजिंग पॉडकास्ट। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत मजा आया, और ये स्ट्रेटेजी तो मैं खुद भी यूज करूंगा अभी मतलब मैं खुद इसको ट्रैक करूंगा। रिजल्ट होता है कैसे नहीं नहीं यार, ऑनेस्टली मुझे भी ऐसा लगता है कि जब तक मैं इसको 3-4 महीने नहीं दूंगा तब तक मुझे वो रिटर्न्स नहीं मिल पाएंगे। मुझे भी इस पे काम करना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच, आई होप यू हैड वंडरफुल टाइम। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।